तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पेपर प्लेट बिजनेस करके यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका लॉस कभी नहीं होगा। लॉस क्या होता है ये आपको पता ही नहीं चलेगा इस बिज़नेस में। तो यदि आप इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस काम को करेंगे जिससे कि आपको लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा और कभी आपका लॉस नहीं होगा। इस बिज़नेस में आपको क्या क्या सावधानी रखना है, कैसे इसको स्टार्ट करना है और कब आपको मटेरियल उठाना है और कब आपको मार्केट में सेल करना है, ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो इस वीडियो में बने रहें। और यदि आपको ऐसा नॉलेजेबल वीडियो चाहिए या फिर यदि आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी हम आपको इस तरह का वीडियो दें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक बिजनेस को बढ़ाने का हम टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं कि ताकि आप लोग करें। लेकिन आप लोग का पैसा थोड़ी ना लगता भाई, सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में पैसा नहीं लगता। मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम सब्सक्राइब तो करो, सपोर्ट तो करो हमारा, जब भी तो मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। और यदि आप सब्सक्राइब करके रखते हो और आप लाइक करते हो तो जब भी हम वीडियो डालेंगे तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आपका भी हेल्प होगा। वीडियो देख के आप हमें कुछ ये नहीं दे रहे हो ना आप हमें इनकम दे रहे हो, लेकिन आपको कम से कम जो हम सिखाना चाह रहे हो वो हमारी बात आप तक पहुँचे। तो इसलिए इसको सब्सक्राइब करके रखें। और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो और लोगों में शेयर करते हो और हर वीडियो पे आपका कमेंट्स और लाइक रहता है और आप हमारे पास कुछ सामान लेने आते हो तो वो चीज़ हम आपका चेक करेंगे फ़ोन में। अगर वो चीज़ रहेगा तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा उस सामान पे, जो भी आप सामान हमसे लेंगे। तो इसीलिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अगर कुछ मटेरियल लेना हो, डाई लेना हो तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर डिस्काउंट हम करके देंगे आपके सामान पे, यदि आप मेरा चैनल आपके मोबाइल में सब्सक्राइब रहेगा तो। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस बिज़नेस को हम करेंगे तो हमारा लॉस कैसे नहीं होगा, क्या हम करें जिससे मेरा लॉस ना हो, प्रॉफिट हो, क्या क्या सावधानी बरतनी है, कैसे हमको मशीन लेना है, कैसे हमको इसको बिज़नेस को चलाना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसमें आपको ध्यान ये देना होगा कि मशीन आपको लेना है तो वैसे जगह से नहीं लेना है जिनको उसके बारे में खुद को कोई नॉलेज ना हो। जैसे अभी लोग क्या कर रहे हैं कि सेकेंड हैंड मशीनें ले आते हैं, बेशक वो नया ही रहे लेकिन जब कोई ख़रीद के उसको बेचता है उसको सेकेंड हैंड ही बोलते हैं। अब सेकेंड हैंड आप मशीन लेते हो, जो बंदा बेच रहा है उसको कुछ पता नहीं है और आप वहाँ से ले लिए, तो जब उसी को नहीं पता तो वो आपको क्या खाक बताएगा जिससे कि आप अपना काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो अगर आप ऐसे करते हो तो लॉस तो होना ही है। ऐसे अगर नहीं करते हो तो आपका लॉस नहीं होगा। करना क्या है, आपको मशीन वहाँ से परचेस करना है जिनको इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो, जानकारी हो, जो आपको A to Z सब कुछ बता सके, उनसे आप मशीन परचेस करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हम लोग इस बिज़नेस में बहुत सालों से हैं और बहुत कुछ इसमें हम कर रहे हैं। मेरे पास इतना आइडिया है इस बिज़नेस के लिए, इतना टिप है। हम जिनको भी जो भी हमसे मशीन ले रहे हैं और जिनको भी हम मशीन दे रहे हैं, अगर यदि वो बंदा हमें बोल दे कि हम मशीन नहीं चला पाए हैं तो आप हमें बताना कि ये बंदा आपसे मशीन लिया और इसका मशीन नहीं चला। क्योंकि अगर किसी का नहीं चला हो तो उसके पीछे रीज़न ये होगा कि जो हम उनको बताएं, जैसे हम बताएं वैसे वो बंदा नहीं किया तब नहीं चला पाया। क्योंकि हम सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं, हम उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। क्योंकि मेरे पास भी फैक्ट्री है, मेरा भी खुद का काम है, मेरी भी रोजी रोटी है, तो मैं अपना काम छोड़ के तो मैं आपके पीछे नहीं जा सकता हूँ। लेकिन हाँ, जैसा हम आपको बताते हैं अगर वैसे आप काम को करते हो तो कभी भी आपको जो है मशीन लेने में या मशीन चलाने में लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मशीन लेने से सिर्फ नहीं होता है, मशीन को कंटिन्यू चलाने से होता है। अब कंटिन्यू चलाना कैसे है वो आप आइडिया हमसे लो, हम आपको बताएं कैसे चलाना है। उसके बाद कैसे आप मशीन को कंटिन्यू चला सकते हैं और आप नहीं भी रह के भी आप अच्छा खासा आप काम को कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप मशीन लगा दिए, लोग स्टार्टिंग में बोलते हैं कि हम अगर लड़का रखते हैं तो हमें लॉस होगा। नहीं, लॉस बिल्कुल नहीं होगा। जैसे हम आपको बोलेंगे वैसे अगर आप काम करते हैं तो आप लड़का रख के भी आप मार्केट में घूम के भी काम कर सकते हैं। और 2 से 3 महीने के अंदर में अगर मेरे हिसाब से आप काम करते हैं तो 1 मशीन से 2 मशीन आपका लग जाएगा, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ऐसा अगर आप काम करते हो
तो ही आप काम को कर पाओगे, और लॉस का तो आपको नाम ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि लॉस क्या होता है यदि आप हमारे हिसाब से काम करते हो तो। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और उसके बाद लोग ये भी गलती करते हैं कि वीडियो देख लेते हैं और देख के निकल लेते हैं। हमारी वीडियो में हर एक पॉइंट में ऐसा ऐसा हम टिप्स बताते हैं लोगों को, जिससे कि अगर समझ के कोई काम करता है तो उसको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम बिल्कुल ही डिटेल से और बिल्कुल ही बारीकी से हम बताते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल हम इस काम को कर रहे हैं। बहुत लोगों को मेरा जो वीडियो है बकवास लगता है, बोरिंग लगता है, तो इसलिए वो लोग इस वीडियो से दूर रहे हैं। जो इस काम को अच्छे से करना चाहते हैं उनको विस्तार से टाइम दे करके ही काम को कर पाएंगे। अगर इस वीडियो में अगर आप टाइम देते हो, पूरा वीडियो देखते हो, तो भी आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको इस काम को करना है। तो पहला तो हो गया कि मशीन आपको लेना है वहाँ से जहाँ पे इसके बारे में उनको नॉलेज हो, समझ हो, आपको बता सके, अच्छे से गाइड कर सके, और एक एक चीज़ जो जेन्युइन है, जो मार्केट का है, जो रियल है मार्केट का, वो चीज़ आपको वो बता सके। ये नहीं कि हवाबाजी में आपको बता दिया कि इतना बचता है, उतना बचता है, लंबे लंबे ख्वाब दिखा दिया, और फिर जब आप मशीन लेकर के आओगे तो आपको पता चला कि इतना तो बचता ही नहीं है। क्योंकि फेल होने का और लॉस होने का रीज़न ये भी है कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं मशीन वाले, कि वो जब मशीन लेने जाते हैं लोग तो उनको बता देते हैं कि इस मशीन में आपको घंटे का 2000 से 4000 पीस निकलेगा। तो लोग सोचते हैं कि 4000 पीस निकलेगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि 4000 निकलेगा, 1 घंटा में दिन भर में कितना निकलेगा, हम इतना बना लेंगे। पहला ये कन्फ्यूजन होता है। दूसरा में लोग ये बता देते हैं कि आपको 1 kg माल में जहाँ निकलना है 80 पीस बता देंगे, 120 पीस निकलेगा, तो 40 पीस बढ़ा के बता रहे हैं। वहाँ पे लोग 120 पीस से कैलकुलेशन करते हैं तो उनको प्रॉफिट जो दिख जाता है वो दुगना। मान लीजिए जहाँ 10 रुपये बच रहा है वहाँ आपको दिख जाएगा सीधा सीधा 30 रुपये बच रहा है। तो यहाँ नुकसान हो जाता है, लेने के बाद नहीं बचता है, तो दिक्कत हो जाता है लोगों को, नहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया। उसके बाद लोग ये भी करते हैं कि जो मशीन चलने वाला ना भी हो उसको भी लोग बोल देते हैं कि हाँ 1 घंटे में इतना चाहिए। जैसे कि लोग लेते हैं, हम मशीन का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत लोगों का अब दिक्कत होने लगा है हमसे। तो लोग क्या करते हैं कि मशीन ले आते हैं महंगा वाला, और ये सोचिए कि अच्छा निकलेगा, बढ़िया निकलेगा, प्रोडक्शन अच्छा करेगा। लाने के बाद उनको फिर न तो वो प्रोडक्शन देता है और ना ही अच्छे से मशीन चल पाता है, क्योंकि नए बंदे को समझ नहीं होता है इस मशीन को चलाने के लिए कि कैसे चलाया जाए, जिसमें भी लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप काम करते हैं अपने हिसाब से तो लॉस होगा ही, और यदि आप हमारे से मिल के समझ के अगर काम को करते हैं तो लॉस नहीं हो पाएगा। और एक चीज़ आपको, अगर हमसे समझना है किसी चीज़ को तो आपको यहाँ पे आना होगा। हम फ़ोन पे आपको नहीं समझा पाएंगे, चाहे कितना भी आप भाई बंधु कर लें, मैं नहीं बता पाऊँगा फ़ोन पे, क्योंकि फ़ोन पे 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे हम बात नहीं कर पाएंगे। और ये है बिजनेस आप 10 मिनट 5 मिनट फ़ोन पे बात करने से आप नहीं समझ पाओगे। तो जब तक आप अपना टाइम नहीं दोगे तब तक आपको हम टाइम नहीं दे पाएंगे। और अगर आपको करना है, अच्छे से करना है, लॉस ना हो बिजनेस में, तो आपको पहले आकर समझना होगा। तो पहले हो गया कि मशीन आपको उससे लेना है जिसको इसके बारे में नॉलेज हो। दूसरा है कि मशीन आपको अच्छे से देख समझ के लेना है कि कौन सा मशीन में कितना प्रोडक्शन होता है, कैसे होता है, और आपको रियल कौन बता रहा है उसके बारे में, वो लेना है। तीसरा आपको लेना है कि मटेरियल पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। जब भी आप मशीन ले तो मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल लें, क्योंकि ये नहीं कि मशीन तो हम ले आए लाख रुपए का, मटेरियल लाएँ 10,000 रुपये का, तो उससे फोकट नहीं कुछ होने वाला है, कुछ नहीं उससे होने वाला। आप चाहोगे कि 10,000 का मटेरियल लेके हम लाखों कमा लेंगे ना, तो ये ख्वाब भूल जाओ। लोग ख्वाब दिखा देते हैं यूट्यूब पे 10,000 मशीन लगाओ और लाखों कमाओ, तो ये सब नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यदि आपको अच्छे से काम करना है तो मशीन लो और मशीन का पैसा भूल जाओ कि कितना मशीनें आप लगाए हो। सिर्फ आपको याद ये रखना है कि हम मटेरियल कितने का ले रहे हैं, उसका सिर्फ याद रखना है। यदि आप 10,000 का मटेरियल ले रहे हो, 20,000 का मटेरियल ले रहे हो, तो कभी नहीं कमा पाओगे आप। हमारे हिसाब से यदि आप 1,50,000 1 लाख 1.5 लाख का मटेरियल लेते हो तभी आपको कुछ दिखेगा, तभी आप काम को कर पाओगे। और उसको समझने के लिए पहले आपको हमारे पास आना होगा, हमसे मिलना होगा, समझना होगा कि कितना मटेरियल में आपको कितना बचेगा, कैसे इस काम को करना है। अगर डिटेल में समझना तो आप एक बार हमारे से आकर के मिलो टाइम निकाल के, तभी जा कर के हम आपको डिटेल में समझा पाएंगे कि कितना मटेरियल। मशीन लेना ना लेना वो बात की बात है, पहले आपको समझना है कि मशीन मान लो हम ले लिए, मशीन तो कोई भी ले लेगा, मशीन तो जो 10,000 रुपये कमा रहा महीने का वो भी मशीन कर्जा उठा करके ले लेगा, लेकिन उसको चलाना है कैसे, सबसे बड़ी बात है चलाना। यदि आप उसको चला रहे हो अच्छे से, उस पर कंटिन्यू काम कर रहे हो, तो पहले वो आपको समझना है कि मशीन हम ले लिए तो अब इसको हमें चलाना कैसे, कितना हम मटेरियल लें, कितना से हमें क्या प्रॉफिट होगा, पहले इस चीज़ को समझे, उसके बाद इस बिज़नेस में होते। अगर यदि बिना सोचे समझे आप बिज़नेस में उतर जाते हैं, सेकेंड हैंड मशीनें खरीद लेते हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो लॉस के अलावा आपको कुछ नहीं होने वाला है। और यदि आप सोच समझ के लेते हैं, हमसे मिल के लेते हैं, तो आपको कभी भी लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा।
तो ये हो गया। उसके बाद माल को बेचना कैसे है इसका भी तौर तरीका सिखाते हैं हम आपको कि कैसे बेचना है, क्योंकि मटेरियल ख़रीदने से लेकर के प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में बेचने तक का हम आपको आइडिया बताते हैं कि कैसे बेचना है, कैसे ख़रीदना है, कितना का पैकिंग होना है, कितना आपको प्रॉफिट लेके चलना है, कब माल को आपको सेल करना है, कब माल को आपको ख़रीदना है, कब, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो यदि आप ऐसे चलते हो तो लॉस होगा ही नहीं। खुद सोच के देखो कि यदि आपको कोई टीचर मिल जाए जो कि आपको हर एक रास्ते पे अगर आपको गाइड करे, आपको बताए कि कैसे इस काम को करना है, तो लॉस का जो संभावना है बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। और यदि आप अपने हिसाब से सब कुछ खुद करते हो तो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिना आप सीखे कुछ नहीं कर पाओगे। और यदि कोई चाहते हैं कि हम जाएंगे वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी यहाँ आने के बाद ही बात हो पाएगा। समझ लो, पहले ट्रेनिंग सिर्फ ऐसे नहीं होता है। पहले एक दिन आप टाइम दे करके आप हमसे मिलो, पहले इसके बारे में समझो, क्योंकि यदि बिना सोचे समझे अगर आप काम को करते हैं तो आपको लॉस ही होगा। अब जैसे अभी मटेरियल का रेट बढ़ गया, जो लोग हमसे जुड़े हुए थे उन सबको हम अपडेट कर दिए, कॉल करके व्हाट्सएप पे हम समझा दिए, उनको मैसेज कर दिए कि अभी आप मटेरियल ख़रीद लो और ख़रीद करके आप स्टॉक कर लो। अब उसको बेचना कब है वो मैं उनको आने वाले टाइम पे मैं उनको ये भी मैसेज कर दूँगा। तो अगर आप जुड़े रहते हो और आप जुड़ के काम करते हो तो आपको मटेरियल कब ख़रीदना है, कब इसका रेट बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है, यूट्यूब पे तो वीडियो मैं डालता हूँ बाद में, पहले मैं उन लोग को बता देता हूँ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद समय मिलने पे 1 दिन 2 दिन बाद भी मैं रेट डालता हूँ यूट्यूब पे वीडियो का, न तो जब तक और भी बढ़ जाता है। तो जैसे जो जुड़े हुए हैं उनको हम पहले बता देते हैं कि भाई रेट बढ़ गया है, आप मटेरियल ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद लो। या फिर मेरे पास जो पुराना माल रहता है तो उनको हम ये भी बताते हैं कि मेरे पास पुराना माल पड़ा हुआ है, 1-2 दिन में रेट बढ़ जाएगा, आप ये उठाना चाहते हो तो माल आप उठा सकते हो। तो ऐसे भी हो जाता है। तो जो जुड़े रहते हैं उनके लिए ये चीज़ सपोर्ट हो जाता है, तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। मान लो कि अभी पीछे हम माल दे रहे थे 52 रुपीज़ kg, उसके बाद हो गया सीधा 57, फिर हो गया 60। तो जो लोग मेरे से जुड़े थे उनको हम 52 रुपीज़ पे माल उनके पास पहुंच गया है। अब वो उसको बेचेंगे तो 16 रुपीज़ पर kg जो रेट माल जाएगा उनके पास, अभी जो रेट चल रहा है, तो इस रेट पे अगर वो माल को बेचेंगे आगे तो सोचिए कि सीधा सीधा 8 रुपये 6 रुपये से लेकर 10 रुपये के बीच उनको kg पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो यदि ऐसे काम करते हैं तो लॉस बिल्कुल नहीं है, बल्कि फ़ायदा ही है। तो फ़ायदा होगा कब? जब आपको कोई इसके बारे में बताने वाला होगा, जब आपको इसके बारे में कुछ समझाने वाला होगा, तभी आपको इस बिज़नेस में फ़ायदा हो सकता है। और यदि आप अपने मन से सब कुछ करते हैं तो हम तो लिख के दे दें कि आप 1 रुपये कमाने वाले नहीं हो, सब आपका बर्बाद हो जाएगा जो भी पैसा आप लगाते हो। तो इसीलिए इस बिज़नेस को जब भी करो तो सोच समझ के करो, एक अच्छे एडवाइज़र के साथ करो, और जो इस बिज़नेस में पहले से एक्टिव हैं उनसे मिल करके करो, तभी हो पाएगा। अब लोग सोचते हैं कि कोई फालतू का बैठा हो उनके पास हम फ़ोन करें और हम सब कुछ समझ लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप चाहोगे कि हम घर बैठे बिठाए सब कुछ समझ लें और कोई मेरे लिए बैठा है कॉल पे बात करने के लिए, तो भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब तक आप टाइम नहीं देते तब तक आपको कोई टाइम नहीं दे पाएगा। अगर आपको कुछ सीखना है, समझना है, तो पहले आपको आकर के मिलना होगा, और आपकी सारी जो आपके होगा सब अब बात हमें क्लियर बताएंगे तब। बहुत लोग क्या करते हैं कि आधा छुपाते हैं आधा बताते हैं, तो जो आप छुपाएंगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे, हम तो आधा ही बता पाएंगे ना। तो इसीलिए सारी डिटेल आप लेकर के आएँ, हमसे मिलें और समझें इस बिज़नेस को कि कैसे करना है, क्योंकि इस बिज़नेस में पैसा बहुत है। अगर आप सोच समझ के काम करते हैं तो बहुत प्रॉफिट है भाई। आप साल भर के अंदर में 1 साल अगर आप अच्छे से काम कर लिए तो आपका कंपनी डबल हो सकता है। 2 मशीन से सीधा आप 5 मशीन पे जा सकते हैं, तो काम को अच्छे से करते हैं तो। और यदि आप बस ऐसे ही सब कुछ सोचेंगे कि हम खुद मास्टर हो गए हैं तो कभी नहीं कर पाओगे, 1 मशीन भी नहीं चला पाओगे आप कंटिन्यू। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, क्योंकि कोई भी बिजनेस हो उसके लिए पहले आपको उसको समझना होता है, उसको जानना होता है। तो चलिए, यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप लोग को पैसा नहीं लगता है, लाइक करने में पैसा नहीं लगता है। वीडियो देख रहे हो अगर अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे कि आप लोग को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है सब्सक्राइब करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।